हाय फ्रेंड्स, नॉलेज मंत्रा 2 चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। आज की वीडियो का विषय है उत्प्रेक्षा अलंकार। इससे पहले मैंने अर्थालंकार के प्रकारों, उपमा तथा रूपक अलंकारों की वीडियो बनाकर YouTube पर अपलोड कर दी है और अब तक की जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप अपने सुझाव दे सकते हैं। फ्रेंड्स, अर्थालंकार का अगला प्रकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। आइए जानते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है। उत्प्रेक्षा अलंकार को समझाने से पूर्व मैं आपको दो चीज़ें स्पष्ट करना चाहूँगा जो हम उपमा अलंकार में भी जान चुके हैं। वे हैं उपमेय और उपमान। मैं इनका यहाँ पर जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उत्प्रेक्षा अलंकार को समझने के लिए उपमेय और उपमान को समझना बहुत ही जरूरी है। उपमेय का अर्थ होता है जिसकी उपमा दी जाए अथवा जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहा जाता है, और उपमान जिससे उपमा दी जाए उसे उपमान कहा जाता है। इन दोनों को मैंने यहाँ पर पुनः स्पष्ट कर दिया है कि उपमेय क्या है और उपमान क्या है। उत्प्रेक्षा अलंकार में होता क्या है यह हम जानेंगे इन दोनों शब्दों के माध्यम से, मतलब उपमेय और उपमान के माध्यम से। जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, उपमेय में उपमान की संभावना जताई जाती है, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एक बार मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। जब उपमेय में यानी जिसकी उपमा दी जा रही है उसमें जिससे उपमा दी जा रही है उसकी संभावना व्यक्त की जाती है, जब शंका व्यक्त की जाती है कि जैसे मानो ऐसा हो रहा है, मानो वैसा हो रहा है इत्यादि, तो इस प्रकार उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरणों में मानो, मनु, जानो, जनु, मनहु, जनहु इन शब्दों के प्रयोग से संभावना व्यक्त की जाती है। आपको याद रखना है, यही बातें अगर आपने याद रख ली तो आप उत्प्रेक्षा अलंकार में कभी मार नहीं खाएंगे। आइए एक उदाहरण देखते हैं कि किस तरह से उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। उदाहरण है, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। क्या है उदाहरण? उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब देखिए इन दो पंक्तियों में किस तरह से उत्प्रेक्षा अलंकार स्पष्ट हो रहा है। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, तो मारे क्रोध के तनु कांपने, तनु का मतलब होता है शरीर। कांपना एक क्रिया है। जब आदमी को सर्दी लगती है या क्रोध आता है तो शरीर में कंपन होता है और अत्यधिक क्रोध से भी शरीर कांपने लगता है। तो यहाँ लिखा है कि मारे क्रोध के तनु यानी शरीर कांपने लगा। क्रोध की सीमा जब लांघ जाती है तो शरीर कांपने लगता है, थरथराने लगता है। तो मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, और वह कैसे कांपने लगा? यहाँ क्या संभावना जताई जा रही है? जैसे हवा के जोर से कोई सोता हुआ, यानी जब सागर की लहरें शांत पड़ जाती, थोड़ी बहुत उनमें हलचल होती है, और लेकिन जब तेज हवा आकर के सागर की हल्की लहरों से टकराती है तो वही लहरें
तूफानी रूप धारण कर लेती हैं और जोर जोर से तूफान जैसा शोर करने लगती हैं, जोर की आवाज़ें उत्पन्न करने लगती है। तो यहाँ पर क्रोध से भर करके कांपते हुए शरीर में संभावना जताई जा रही है। किस चीज़ की? हवा के जोर से समुद्र में जो तेज लहरें उठ रही हैं उसकी संभावना जताई जा रही है, क्रोध से कांपते हुए शरीर पर। तो यहाँ लिखा है मानो हवा के जोर से। यहाँ मानो शब्द आया है तो मैंने पहले भी बताया, ऊपर मैं बता चुका हूँ, मानो, मनु, जानो, जनु, मनहु, जनहु, ये शब्द उदाहरण में कहीं भी आ जाते हैं। किसी भी उदाहरण में अगर इन शब्दों का प्रयोग हो जाता है जिससे उत्प्रेक्षा अलंकार को गति प्रदान की जाती है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये शब्द वैसे कॉमन है और ज़्यादातर उदाहरणों में ही आते हैं। तो किसी भी उदाहरण में यदि आपको जानो, जनु, मानो, मनु, जनहु, मनहु आदि शब्द मिल जाएं तो समझ लीजिए कि वह उत्प्रेक्षा अलंकार है। यह एक ट्रिक है उत्प्रेक्षा अलंकार को आसानी से समझने की। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से यों भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। अब यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि कौन सी चीज़ उपमेय है और कौन सी चीज़ उपमान। किस तरह से उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जा रही है। अब जो उत्तरा के नेत्र हैं वो आंसुओं से भर गए हैं, तो उत्तरा के अश्रुपूरित नेत्रों में किसकी संभावना व्यक्त की जा रही है? हिम, यानी बर्फ के कणों से पूर्ण, यानी बर्फ के कणों से भरे हुए पंकज, यानी कमल। तो जैसे कमल के फूल जो कि हिम कणों से भर गए हैं, उसको देखने पर वो ऐसा लगता है जैसे कि हिम के कणों से भरा हुआ है, वैसे ही उत्तरा के आंसुओं से भरे हुए नयन भी दिख रहे हैं। यानी कि उत्तरा के जो अश्रुपूरित या जल से भरे हुए नेत्र हैं वे हिम कणों से भरे हुए कमल के समान दिख रहे हैं और यही संभावना इसमें व्यक्त की जा रही है। और संभावना व्यक्त होने के कारण यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है।